नमस्कार दोस्तों, वेलकम। आज के डिस्कशन में हमारे मद्द महेश्वर जाने के लिए 44 दिन बाकी हैं और उत्सुकता बढ़ती जा रही है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और मज़ेदार किस्से और बातें हमारे पंच केदार के देवों के बारे में, उन वादियों के बारे में। अच्छा, ये अपना पार्ट 2 है पंच केदार की सीरीज़ में, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उधर ज़रूर देख लीजिए। पार्ट 1 में हमने बेसिक्स डिस्कस करे थे कि पंच केदार की स्टोरी क्या है, पांडव और शिव जी, और उसके बाद आगे स्थापना कैसे हुई मंदिरों की और कहाँ कहाँ पे ये मंदिर लोकेटेड है। ठीक है, आज हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे और उन हर मंदिरों के बारे में थोड़े से ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, आपने सुना है कि हम कहते हैं कि माता ने बुलाया है। अगर प्रभु की इच्छा हुई तो मंदिर ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि भगवान हमें बुला रहे हैं या फिर हम परमिशन ले रहे हैं उनके पास पहुंचने की? शायद अनुमति दे, शायद ना दे। ट्रैकिंग में ये सब नहीं होता। अगर आप ट्रैक करने जा रहे हैं और आपने बोला कि मैं एक पहाड़ चढ़ रहा हूँ, K2 पहाड़ चढ़ रहा हूँ, या आपने बोल दिया मैं सिंधुदुर्ग ऊपर चढ़ने जा रहा हूँ किले पे, तो वो किला है, वो पहाड़ है, और पहाड़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप आ रहे हो जा रहे हो, वो पहाड़ आज है कल भी रहेगा। तो जब हम, और मैंने काफ़ी ट्रैकिंग करी हुई है, अपने उत्तराखंड में भी ट्रैकिंग करी है, हिमाचल में भी करी है और सिंगापुर के आसपास भी करी है। तो जो ट्रैकर्स की जो फिलॉसफी है वो ये रहती है कि यार देखो, पीक पे पहुंचना ज़रूरी नहीं है, एन्जॉय द जर्नी, और अगर नहीं पहुंच पाए तो कल आ जाएंगे। पहाड़ हमें ना तो बुला रहा है ना रोक रहा है, उसको हमसे कुछ लेना देना है नहीं। मगर जब हम देव के बारे में बात करते हैं तो एक पर्सनालिटी आती है, और मजे की बात यह है कि ये पर्सनालिटी हमारे लिए बड़ा नॉर्मल है, इतना नॉर्मल है कि इवन कानून में, इंडियन लॉ में भी भगवान को एक लीगल एंटिटी दी गई है। अभी जो हमारी राम जन्मभूमि केस हुई थी, अभी देखिए केस के बारे में मैं इतना जानता नहीं और मैं डिटेल्स में भी जाऊंगा नहीं, काफ़ी यूट्यूब वीडियोस हैं, मगर अपने पॉइंट के ऊपर वहाँ पे जब फाइनल सुप्रीम कोर्ट में केस पहुँचा था तो 3 पार्टी लड़ रहे थे केस। एक अपना निर्मोही अखाड़ा, दूसरा वक्फ बोर्ड, ठीक है। मगर पूरे इस विवाद के बीच में एक तीसरी पार्टी जो लड़ रही थी वो स्वयं राम लल्ला थे, जो अपनी तरफ से लड़ रहे थे कि भाई मंदिर किसका है, मंदिर तो मेरा है, तो मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो अब राम लल्ला कोर्ट में बोलेंगे कैसे? तो इसीलिए कोर्ट एक राम लल्ला का दोस्त अपॉइंट करती है। तो अभी देखिए केस तो बड़ा पुराना है, राइट? तो जब ये केस फाइनली डिसाइड हुआ तो एक हमारे पराशरण साहब, वो काफ़ी विख्यात इंडिया के लॉयर हैं, उनको काफ़ी पद्म अवार्ड से ये किया है, अटर्नी जनरल रह चुके हैं, तमिलनाडु के राज्यसभा के भी एमपी थे। तो अभी 97 इयर्स के हैं, मैं देख रहा था उनका विकिपीडिया। तो ऐसे दिग्गज मनुष्य राम लल्ला के दोस्त बन के कोर्ट में आए। तो ये मुझे बड़ा बहुत ही क्विंट और अच्छा लगता है
कि हम उनसे भी मत ले रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। और इस केस में तो मुझे और ये अच्छा लगता है, क्योंकि राम लल्ला एक इन्फेंट गॉड है, तो ये तो बालिग भी नहीं है, तो कोर्ट कैसे उनसे पूछता होगा या कुछ अलग नज़रिया देखता होगा कि भाई आप अकेले रहेंगे मंदिर में, और कि आपको किसी और देवों के साथ रहना है जब तक आप राम लल्ला से राम नहीं हो जाते। ये काफ़ी मुझे मज़ेदार लगता है कि कानून कैसे करता है। और जब मैंने इसके बारे में थोड़ा और पढ़ा तो ये सिर्फ राम लल्ला के लिए नहीं है। हमारे कानून में अगर कोई भी पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप है तो वहाँ के जो डेइटी है उनको एक लीगल एंटिटी दे दी जाएगी अगर मामला है उस मंदिर या प्लेस ऑफ वर्शिप के ऊपर का विवाद है। तो इसीलिए राम लल्ला खुद एज अ प्लेंटिफ उस केस में थे। और यही जो एंटिटी है हर भगवान की, यही आई थिंक हम लोगों के अंदर एज इंडियंस हम ये बड़े आराम से समझते हैं कि हर एक भगवान जो एक मंदिर में है वो एक अलग पर्सनालिटी का भगवान है। इसीलिए हमारे पास हमारे फेवरेट मंदिर होते हैं, भले ही वो हो गणपति भगवान का ही या शिव जी का ही हो एक मंदिर और दूसरा मंदिर, मगर उसमें भी हमारा एक फेवरेट रहता है। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं सिर्फ केदारनाथ धाम के लिए ही, अपने शहर के मंदिर में जाते नहीं हैं, क्योंकि हमें उस मंदिर में एक अलग एनर्जी मिलती है और हमें लगता है कि हमारे वो देव हमसे कुछ एक अलग कैपेसिटी में बात कर रहे हैं। और ये फ़र्क मैंने पांचों केदार में देखा है। तो अभी तो अपने 4 ही केदार हुए हैं, मगर उन चारों केदारों में एक अलग फीलिंग आती है और वो देव भी एक अलग पर्सनालिटी के रहते हैं। तो ये बात मैं पहले डिस्कस करना चाहता हूँ। तो हमारे जो केदार के जो देव हैं, मुझे लगता है काफ़ी यंग देव हैं, काफ़ी एनर्जेटिक देव हैं। उनको भी चाहिए कि अपने भक्त जनों के बीच में ही रहे, क्योंकि अगर हम देखें तो केदारनाथ और मद्महेश्वर, अभी ये अपने जो 5 केदार हैं ये सिर्फ साल में आधा ही साल चलते हैं। मद्महेश्वर और केदारनाथ के जो देव हैं वो उखीमठ आते हैं विंटर्स में, वापस जाते हैं। 19 मई को अभी मद्महेश्वर का मंदिर खुला था, तो मई महीने में ही हमारी केदारनाथ भी खुलता है, मद्महेश्वर भी खुलता है। तुंगनाथ और अपना रुद्रनाथ ये भी विंटर सीजन में बंद रहता है। सिर्फ एक कल्पेश्वर है जो उर्गम गांव के वहाँ पे है, जो साल भर अपना मंदिर में देव बैठते हैं। तो वैसे सोचा जाए तो क्यों हमारे वो देव नीचे आते हैं, अपना मंदिर बदलते हैं, अपना घर छोड़ते हैं, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे मुझे जो लगता है वो ये है कि एक तो अगर आप पहाड़ी ट्राइब्स के बारे में सोचे तो पहाड़ों में, और अगर आपको थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च करना है, शायद हम आगे जाके बात भी करेंगे, वहाँ के भूटिया लोगों के बारे में आप पढ़िए या सुनिए यूट्यूब पे। तो ये जो भूटिया ट्राइब है ये पूरा हिमाचल, जम्मू कश्मीर के साउथ से लेके हिमाचल से लेके ऑल द वे नेपाल तक ये भूटिया ट्राइब थी। तो उसके काफ़ी अलग अलग किस्से हैं। और ये भूटिया ट्राइब का बहुत कॉमन है कि 2 या 3 गांव होते थे। तो जैसे जैसे सर्दियां आती थी ये ट्रेडर्स होते थे, एंड ये नोमैडिक ट्रेडर्स थे जो ट्रेड करते थे तिब्बत से इंडिया तक।
तो इनका जो कैरावैन्स होते थे और ये जो लोग जाते थे वो ऑल द वे तिब्बत जाते थे और पूरा नीचे आके हल्द्वानी से लेके आपके दिल्ली तक ये ट्रेडिंग किया करते थे। तो इनके जो गांव होते थे वो वैसे भी 2 या 3 गांव होते थे। कुछ भूटिया ट्राइब्स के 3 गांव होते थे। तो वो विंटर्स में सबसे नीचे वाले गांव, फिर बीच वाले गांव, फिर बिल्कुल तिब्बत के पास वाले गांव में जाएंगे और वहाँ से करेंगे। तो इस पूरे एरिया में देवों और आदमियों को कुछ ज़्यादा ये अजीब बात लगती नहीं। दूसरा मुझे लगता है कि ये पंच केदार के देवों को अच्छा लगता है अपने भक्तों से बात करने में, उनके साथ उनके दुख दर्द सुनने में, निवारण करने में। तो इसीलिए उनको भी लगता है कि 6 महीने हम अकेले बैठे रहें तो मज़ा नहीं आएगा। हमें जाना चाहिए लोगों के बीच बैठने और उनका सुनने के लिए। इसीलिए वो आते हैं। मगर अगर आप मद महेश्वर के बारे में सुने, और अभी तो मेरा पूरा फोकस मद महेश्वर के ऊपर, हर देव अलग है। तो मद महेश्वर के जो देव हैं ये कैसे, अगर आप सोचे कि देव आ रहे हैं मद महेश्वर से ऊखीमठ, कैसे आएंगे? तो वो तो देव हैं, वो सीधा वहाँ से विलुप्त होके ऊखीमठ आ जाएंगे। मगर ऐसे नहीं आते हैं, उनको बकायदा लेके आया जाता है। तो उनकी एक डोली निकलती है। तो वो मंदिर के फाटक में से पुजारी उनको लाते हैं, डोली में बिठाते हैं और ये डोली नंगे पांव लेके आई जाती है पूरा मद महेश्वर से ऊखीमठ तक। और जब डोली में भगवान बाहर आएंगे तो मद महेश्वर जी तब कपाट बंद होंगे मंदिर के, और वो कपाट बंद ही रहेंगे 6 महीने तक, जब तक ऊखीमठ से वापस डोली नहीं जाती भगवान की, और उसके बाद खुलती है। तो इसमें एक मजे की जो बात ये है कि अगर आप देखें मद महेश्वर ऊपर पहाड़ पे है, ऊखीमठ नीचे है, तो आपको 16 किलोमीटर करीबन एटलीस्ट 8-10 किलोमीटर तो पूरी खड़ी चढ़ाई जानी पड़ती है। तो लॉजिकली ये रहेगा कि डोली जल्दी नीचे आएगी और धीरे ऊपर जाएगी। होता उल्टा है, क्योंकि जब डोली आ रही होती है तो डोली उठाने वाले डोली को नहीं ले जा रहे, स्वयं भगवान आ रहे हैं। तो उनको भी, उनका घर तो मद महेश्वर में है, तो वो बड़े थोड़े उदास मन से अपना घर छोड़ के आते हैं। तो जब वो डोली मंदिर से, मद महेश्वर से ऊखीमठ की तरफ निकलती है तो काफी धीरे धीरे निकलती है, उनको ज़्यादा देर लगता है। मगर जब मई के महीने में डोली निकलती है ऊखीमठ से तो भाग भाग के निकलती है। और इसका आप वीडियोस हैं, मतलब मैं कुछ बना नहीं रहा, वीडियोस हैं, आप देखिए वीडियोस, आप खुद मतलब ऐसे चीज़ें देख के ना, मतलब इतना अच्छा लगता है कि भगवान अभी इम्पेशेंट है कि बहुत टाइम हो गया, मैं किसी और के घर में रह रहा हूँ, मुझे मेरा घर याद आ रहा है। तो भाग भाग के ये डोली जाती है। गाँवों में लोग लाइन में लगे हैं, फूल फेंकने में उनको टाइम लग रहा है भगवान पे, और डोली भाग के आगे निकल गई। लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं कि एक बड़ा जत्था जा रहा है कि अरे हमको भी भगवान के पास जाना है, और भगवान की डोली आगे आगे भागे जा रही है। मगर बेस्ट पार्ट तो अभी बाकी है। अभी भगवान की डोली पहुंचती है 19 मार्च को, इस साल पहुंच गई फाटक पे। अभी भगवान आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप फाटक खोलोगे, उधर अंदर साफ सफाई होती है, पूजा अर्चना होती है। मगर भगवान प्रॉपर हैंड ओवर टेक ओवर के बिना अपने मंदिर में घुसेंगे नहीं। तो जब वो घुस रहे होते हैं
उनके सारे जो बर्तन हैं, अभी क्या है अपने भगवान के लिए, एक तो जो शिवलिंग है उस पर चढ़ाने के लिए ब्रास की यूटेंसिल्स होने चाहिए। तो वो ब्रास के यूटेंसिल्स में, बर्तनों में आप पानी भरते हैं और शिवलिंग पे डालते हैं। तो उनके पास एक वाइड स्प्रेड अबाउट मधमेश्वर में, अब अगर आप जो मैंने फ़ोटोज़ में देखे हैं, वो अबाउट 30-40 बर्तन हैं वहाँ पे। पूजा की सामग्री होती है तो उसके अलग बर्तन रहते हैं यार। ये तो अब भगवान आ रहे हैं घर में 6 महीने के बाद, तो उनको थोड़ा सा टेंशन रहता है कि यार सारा सामान है कि नहीं है। तो इसीलिए पुजारियों को पहले वो सारा सामान, उनका सारे बर्तन, पूजा सामग्री बाहर ज़मीन पे सभागृह के बाहर अरेंज करके रखना पड़ता है। तो भगवान की जब डोली आती है तो प्रॉपर टिल्ट होके पास जाके चेक करती है कि सारे बर्तन है कि नहीं, और फिर उन सारे बर्तनों को चेक करते हैं। और हमने तो सुना है कि अगर बर्तन गायब हो जाए एक भी, तो भगवान फटाफट पकड़ लेते हैं और इमीडिएट हिसाब मांगते हैं उस बर्तन का। तो भगवान सारे बर्तन देखते हैं, सारा सामग्री चेक करते हैं, उसके बाद उनकी डोली अंदर जाती है और वापस उनकी स्थापना होती है, जो 6 महीने तक वहाँ रहती है, अक्टूबर के महीने तक।